संदीप जी, मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और इस जनसभा में, जन सैलाब में यहाँ उपस्थित पालीगंज के तमाम संघर्षशील साथियों, प्रबुद्ध नागरिकों, यहाँ के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, आप सबको पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से जय भीम, लाल सलाम। देखिए, चुनाव तो बिल्कुल सामने है। आज 3 तारीख, कल प्रचार खत्म हो जाएगा, 6 को आप वोट डालेंगे। दिल्ली में बैठ करके कुछ लोग खूब हल्ला कर रहे हैं। दिल्ली से जो पत्रकार आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई तय हो गया है। हमने पूछा कि क्या तय हो गया? कि मोदी जी आ रहे हैं बिहार में। हमने कहा आपको कैसे मालूम? बिहार में तो अभी वोट हुआ नहीं, लोगों ने तो वोट डाला नहीं। कह रहे नहीं, तय हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पेंशन 1100 रुपये हो गए, कुछ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आ गए, और क्या चाहिए बिहार को? मैंने कहा सुन लीजिए, बिहार बिकता नहीं है, बिहार कभी ना बिका है ना बिकेगा, बिहार कभी ना झुका है ना झुकेगा, बिहार लड़ेगा, लड़ करके पूरा हक ले करके रहेगा। और इसीलिए जो लोग आज बिहार को समझ रहे हैं कि भाई 125 यूनिट बिजली दे करके कुछ नौजवानों को जले पे नमक छिड़कने के लिए कह रहे कि 1000 रुपये का आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और करना क्या है कि जियो का डेटा डाउनलोड कर लो, डेटा सस्ता है। और मोदी जी कहते हैं कि रील बनाओ, रील कमाओ, रील बना करके कमाओ और मस्त रहो। हम लोगों ने जब कहा कि नहीं, ये मजाक मत करो, ये रोजगार का सवाल है, कभी पकौड़ा तोड़ना, कभी रील बनाना, ये मजाक मत करो। लोगों को सुरक्षित रोजगार चाहिए, सुरक्षित रोजगार के साथ सम्मानजनक जीने लायक वेतन चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हर घर नौकरी। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया। इनको कहते हैं कि घर घर मोदी, घर घर मोदी। हमने कहा घर घर मोदी से क्या हुआ? घर घर तो गरीबी फैल गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पूरे बिहार में पूरे लोग कर्ज के बोझ तले करा रहे इस समय। तो घर घर मोदी नहीं, घर घर नौकरी। कह रहे हैं कि नहीं, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कहां से आता है? जो मोदी जी के पास दिल्ली में भी खजाना है, पैसा कहां से आता है? पैसा क्या आसमान से कहीं टपकता है? पैसा तो हिंदुस्तान के किसान खेती करते हैं तब आपको पैसा मिलता है, हिंदुस्तान के मजदूर मजदूरी करते हैं तब आपके पास पैसे होते हैं। हम बाजार में जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, जीएसटी भरते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इनकम टैक्स देने वाले हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो टैक्स के पैसे आपके पास हैं। पैसे तो हिंदुस्तान के हैं, पैसे तो गाड़ी कमाई के लोगों के पैसे हैं। और वो पैसा आप क्या करते हो? आप अदानी के लिए खर्च करते हो। अभी इस बीच चुनाव में जब हम लोग जमीन की बात करते हैं तो कहते हैं कि जमीन तो है नहीं, जमीन है नहीं, फैक्ट्री कहां से लगेगा, जमीन है नहीं, पक्का मकान कैसे बनेगा। लेकिन अदानी जी के लिए 1050 एकड़ जमीन भागलपुर के पीरपैंती में सालाना 1 रुपए के लीज पर हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को अब मुफ्त में जमीन दे रहे हो। और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग जब अपने रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन की मांग करते, अब कहते हो कि जमीन नहीं है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हमारी सरकार बनेगी और गांव में जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उनके लिए 5 डिसमिल, और शहर में जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उनके लिए 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। इंडिया गठबंधन ने तय किया है। हमारे नौजवानों से आप काम ले रहे हो, आउटसोर्सिंग, संविदा काम, पैसा सरकार देती है, पैसा चला जाता है आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास, और आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले अपना कमीशन काट करके कुछ मजदूरी दे देते हैं। हम लोगों ने कहा कि ये बीच में बिचौलिया क्यों? सरकार अगर काम दे रही है, सरकार मजदूरी दे रही है, सरकार के लिए जो काम कर रहे हैं उनको सीधे बताओ कि सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मी है, उनको पक्की नौकरी दो और उनके लिए वेतन तय करो। ये आउटसोर्सिंग खत्म करो, ये संविदा पर काम खत्म करो, और सरकार के लिए काम करने वाले नौजवानों को, तमाम लोगों को, महिलाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा दो। कहते हैं कि काम नहीं है। काम कहाँ नहीं है? कितने लोग कर रहे हैं काम पूरे बिहार में, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। रसोईया बहनें स्कूल में खाना बना रही है, किसके लिए? सरकारी स्कूल चले इसके लिए कर रही है। आशा की बहनें अगर जान की बाजी लगा करके बिहार के लोगों को बचाने का काम कर रही है। पूरे कोरोना काल में उन्होंने काम किया, किसके लिए? सरकार के लिए। ये रात में स्कूल में पहरा देने वाले रात्रि प्रहरी किसके लिए काम करते हैं? ये लोहिया स्वच्छता मिशन वाले किसके लिए काम करते हैं? ये दफादार चौकीदार किसके लिए काम करते हैं?
सारे लोग जो सरकार के लिए काम करते हैं, हम लोगों ने कहा कि सरकार उसके लिए काम करेगी। जो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार भी उसके लिए काम करेगी। उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा और उनके लिए सुरक्षित रोजगार, उनके सुरक्षित पेंशन, इसकी गारंटी सरकार की। हम लोग जब कहते हैं कि घर घर नौकरी देंगे, इनको गुस्सा है। भाई हम जब घर घर कह रहे हैं, हम थोड़ा ही कह रहे हैं कि महागठबंधन वालों को वोट देने वालों के घर में नौकरी होगी और उनके घर में नौकरी नहीं होगी। हमने तो सबके लिए कहा, हमने तो सबके लिए कहा। वोटर अधिकार यात्रा निकाली। क्या हमने कभी पूछा कि भाई भाजपा को वोट देने वालों का वोट चला जाए? नहीं। वो भाजपा को वोट देने वाले हो, लोजपा को वोट देने वाले हो, नोटा को वोट करने वाले हो, माले को वोट करने वाले, महागठबंधन को वोट करने वाले, हमने ये नहीं देखा है कि किसको वोट करता है। हमने ये देखा है कि संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए थे, दे के गए थे, कि इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कह करके गए थे कि समाज में अभी बराबरी नहीं आई है, हमारे यहाँ सामाजिक बराबरी नहीं है, आर्थिक बराबरी नहीं है, लड़ना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन एक बराबरी दे के जा रहे हैं, एक वोट की बराबरी दे के जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी के लिए भी एक वोट, अमीरों के लिए भी एक वोट। इसको संभाल के रखना। इस एक वोट को, इसकी कीमत है, इस कीमती वोट को संभाल के रखना और इस वोट का इस्तेमाल करके इस देश में तमाम जो सरकार जब समझने लगती है कि हिंदुस्तान हमारा जागीर है, ये जनता गुलाम है, वैसे तानाशाह को कान पकड़ करके गद्दी से उतार देना और अपनी सरकार बनाने का काम करने दे करके गए थे। उस पूरे वोट को बचाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन इनको सुनिए, अभी हम सुन रहे थे, एक कोई नेता बोल रहे थे कि 125 यूनिट बिजली फ्री, ये नमक हराम लोग 125 यूनिट बिजली फ्री भी लेंगे और वोट अगर नहीं करेंगे तो कनेक्शन काट देना, कनेक्शन काट देंगे, नोच लेंगे। अरे ये आप अपना दे रहे हैं क्या? तो जनता को गुलाम समझने वाले और 125 यूनिट बिजली और 1100 रुपए के पेंशन, इसको लेकर के दम भरने वाले लोग, उनको सत्ता से बाहर करने का समय बिल्कुल आ गया है। पालीगंज किसानों का इलाका है, ये पूरा इलाका सोन नहर का, खेत में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। पूरे मध्य बिहार में आप देखेंगे कि बालू माफिया, शराब माफिया, ऐसे लोग माफिया का बोलबाला है और किसान भाड़ में जा रहे हैं। किसान की जमीन धड़ल्ले से सरकार अधिग्रहण कर रही है। भूमि सर्वे के नाम पर कितनी अराजकता फैला रखी है। तो आज बिहार में भूमि सुधार भी चाहिए, गरीब के लिए जमीन भी चाहिए, लेकिन जो किसान के पास जमीन है उसकी सुरक्षा भी चाहिए। जो बटाईदार है उनका पंजीकरण भी चाहिए, उनकी सुरक्षा भी चाहिए। और ये जो धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, बहाना कुछ भी है। कभी कहता है कि सड़क चौड़ा करना है, भारतमाला परियोजना है, जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। कोई किसान से पूछ नहीं रहा है। इस देश में कानून है, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है। वो कानून कहता है कि वो कानून इस देश में किसान की सहमति के बगैर जमीन छीनी नहीं जाएगी और किसान को बिल्कुल जो बाजार का भाव है उसका 4 गुना मुआवजा मिलेगा। हम लोगों ने कहा है कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो सख्ती से लागू किया जाएगा और बिहार के अंदर ही जो नए महाजन आ गए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जनता को तंग कर रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कसने का काम किया जाएगा। तो आपके सामने आप ही के मुद्दे, आप ही की मांगों को लेकर के, आपके हक को लेकर के ये साझा संकल्प पत्र है। इस बार सरकार बनाइए। पिछली बार 5 पार्टी का गठबंधन था, इस बार हम लोगों ने देखा कि बड़ी चुनौती है। दक्षिण बिहार हम लोग जीत रहे हैं, हमने लोकसभा में भी जीत लिया पाटलिपुत्र, हमने पूरे आरा जीता, काराकाट जीत लिया, जहानाबाद जीता, लेकिन उत्तर बिहार में थोड़ा कम पड़ रहे थे और इसीलिए इस बार तय हुआ कि बड़ा गठबंधन बनाओ और 2 नई पार्टी, वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी भी इस बार हमारे साथ है। पिछली बार उस तरफ चले गए थे और उनके सारे विधायकों को भाजपा ने हड़प लिया था, उनको अपमानित किया था। इस बार मुकेश जी ने कहा कि हम इस अपमान का बदला लेंगे, हम लोग महागठबंधन के साथ रहेंगे और साथ रह करके इस देश में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। और एक नई पार्टी आई है, आईपी गुप्ता जी की आईआईपी पार्टी, 7 पार्टी ने मिलकर के तय किया और इसीलिए एक वोट ठीक से दीजिए। वोट चोरी हुई है, हमारे बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं। वो हमारे प्रवासी मजदूर जो आए थे छठ में घर और सोचा था कि भाई छठ भी मना लेंगे, वोट भी डाल देंगे, लेकिन जब देखा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लौट के चले गए।
हमारे प्रवासी मजदूरों के नाम काटे गए, महिलाओं के नाम काटे गए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम काट दिए गए, लाखों लाख लोगों के नाम काटे गए। फिर भी हमने लड़ करके अपना वोट बचाने का जो काम किया, तो बचे हुए जो वोट आपके पास है, एक एक वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। एक एक वोट दे करके संदीप जी को फिर एक बार यहां से विधायक बना